हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर पोस्ट के लिए परमानेंट रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुई है। गवर्नमेंट जॉब रहेगी, परमानेंट पोस्ट रहेंगे। सैलरी पे स्केल ऑफर हो रही है यूजीसी 7th पे स्केल लेवल 10 फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो सैलरी 70,000 के अराउंड ज़रूर बनेगी मंथली सैलरी। पीएचडी मैंडेटरी नहीं होगी एज पर यूजीसी रेगुलेशंस। तो आगे बढ़ते पूरी डिटेल कवर करते। सब्जेक्ट की डिटेल, लास्ट डेट, एप्लीकेशन फ़ी, कहाँ से नोटिफिकेशन जारी हुई है। बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी एलिजिबल एंड इंटरेस्टेड होने के केस में बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। यहाँ पर कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आउटसाइडर्स कैन ऑल्सो अप्लाई। चलिए आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स के लिए। सबसे पहले जो लिस्ट है वो प्रोफेसर से स्टार्ट हुई है। तो प्रोफेसर में पे लेवल 14 ऑफर की जा रही है। सब्जेक्ट की लिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, चाहे प्रोफेसर हो चाहे ये सारी प्रोफेसर की लिस्ट चल रही है। इसके बाद एसोसिएट प्रोफेसर की भी काफ़ी लंबी लिस्ट है। ये सभी प्रोफेसर पोस्ट के लिए जो ऑलरेडी वर्किंग है, जिनके पास पीएचडी है, 10 इयर्स की एक्सपीरियंस वगैरह है। इसके बाद है एसोसिएट प्रोफेसर के लिए। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए लेवल 13A पर भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स में वैकेंसीज हैं यहाँ पर। तो हम डायरेक्टली देखेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के सब्जेक्ट्स। ये सारे एसोसिएट प्रोफेसर के योगा वगैरह भी है यहाँ पर। एजुकेशन है, इंजीनियरिंग के भी सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, साइंस, लॉ, लाइफ साइंस, मैनेजमेंट साइंसेज हैं, इंजीनियरिंग है, सभी कुछ है। चलिए अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए लेवल 10 पे स्केल लेवल 10 हो रही है ऑफर, यूजीसी 7 पे स्केल। इसमें ड्राइंग है एंड पेंटिंग। टोटल नंबर ऑफ सीट्स और बाइफर्केशन दी हुई है एंड में। और अनरिजर्व, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूबीडी सभी के लिए अलग अलग बाइफर्केशन दी हुई है। मैं सब्जेक्ट आपको सिर्फ बता देती हूँ। ड्राइंग एंड पेंटिंग है, इंग्लिश है, हिंदी है, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, संस्कृत भी है। 4 पोस्ट है संस्कृत के लिए। कॉमर्स के लिए भी है 3 पोस्ट है। डिफेंस, स्ट्रैटेजिक एंड जियो पॉलिटिकल स्टडीज, ज्योग्राफी है 8 है। ज्योग्राफी की वैकेंसीज कम होती है बट यहाँ पर 8 वैकेंसीज है। रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस एप्लीकेशन 1। एजुकेशन के लिए काफ़ी नज़र आ रही है, एजुकेशन के लिए बहुत कम वैकेंसीज आती है, पर यहाँ पर मुझे टोटल 15 है एजुकेशन के लिए। फिजिकल एजुकेशन के लिए अलग से है 3। केमिस्ट्री के लिए, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिक्स के लिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री। इकोनॉमिक्स के लिए भी 8 वैकेंसीज हैं। फिलोसफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, बॉटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हिमालयन एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, जूलॉजी, बिजनेस मैनेजमेंट, टूरिज्म, होटल मैनेजमेंट में 8 वैकेंसीज हैं। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के इतने सारे अलग अलग ब्रांचेस के लिए कुल मिला दूं तो मुझे लग रहा है 10 से ज़्यादा 13 पोस्ट हैं लगभग केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में भी 3 पोस्ट है। फार्मा साइंस में 5 पोस्ट है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में 1 है, 1 पोस्ट। फिजिक्स में 4। तो टोटल असिस्टेंट प्रोफेसर 124 पोस्ट है। ये वैकेंसीज आई हुई है हेमवती नंदन, बहुगुणा, गढ़वाल यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हैं जब परमानेंट पोस्ट ऑफर हो रही हो रेगुलर पोस्ट पे स्केल के साथ, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है वो यूजीसी एमएचआरडी के द्वारा उसकी फंडिंग होती है। तो इसे आप गवर्नमेंट जॉब भी समझ सकते हैं अगर पे स्केल ऑफर की जा रही हो और परमानेंट पोजीशन हो। तो यहाँ पर लिखा है फॉर द रेगुलर पोस्ट ऑफ प्रोफेसर्स, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर। तो 7 CPC सभी चीज़ मेंशन की हुई है यहाँ पर। उत्तराखंड, ये उत्तराखंड में, लेकिन देखिए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या ऐसी यूनिवर्सिटीज़ से जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनसे अगर एप्लीकेशन डिमांड की जाती है तो बाहर के स्टेट के कैंडिडेट भी कई बार एप्लीकेशन डालते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन शॉर्ट इन्होंने लिख दिया एज पर यूजीसी। अभी यूजीसी के नॉर्म्स के हिसाब से पीएचडी मैंडेटरी नहीं है। यूजीसी नेट या सेट है उत्तराखंड से, तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है और साथ में एप्लीकेशन को भेजना भी है और ऑफलाइन मोड में भी भेजना है। ऑनलाइन भी एप्लीकेशन करनी है और फिर रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट या कुरियर या हैंड से उसको 24 दिसंबर तक भेजना है। लास्ट डेट रहेगी इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की 17 नवंबर से ओपन हुई है, आज ही ओपन हुई है। 17 दिसंबर तक लास्ट डेट इसकी रहने वाली है।
और ऑफलाइन मोड में जब आप भेज रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन के बाद, तो वो ऑफलाइन मोड में हार्ड कॉपी मीन्स एप्लीकेशन की 24 दिसंबर तक दिए गए एड्रेस पर पहुंच जानी चाहिए। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर चलेंगे, पहले एसेंशियल क्वालिफिकेशन, एप्लीकेशन फ़ी वगैरह चेक कर लेते हैं। एप्लीकेंट्स अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट और डिपार्टमेंट मस्ट अप्लाई सेपरेटली एंड पे फी सेपरेटली। तो एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए आप अगर एलिजिबल हो जाते हैं तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं, बट अलग अलग डालनी होगी एप्लीकेशन और अलग अलग फ़ी पेमेंट करनी होगी। जिन्होंने पहले एप्लीकेशन डाली हुई है could not be completed are mandatorily required to apply afresh। जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई की थी पहले, वो फिर से एप्लीकेशन को फिल कर दें, बट एप्लीकेशन फ़ी उन्हें नहीं देनी होगी। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर टीचिंग पोस्ट विल बी एज पर यूजीसी रेगुलेशन। यूजीसी रेगुलेशन पीडीएफ के लिए यहाँ पर लिंक दे दी गई है, इससे आप चेक कर लें। फिलहाल यूजीसी नेट या फिर सीएसआईआर नेट अगर साइंस सब्जेक्ट है, या फिर आपने उत्तराखंड से सेट क्वालिफाई की हुई है तो आप एप्लीकेशन डाल सकेंगे। पीएचडी अगर आपके पास है तो वो जुलाई 2009 के पहले रजिस्टर की हुई होनी चाहिए, और वो 5 जो पैरामीटर्स दिए होते हैं वो 5 पैरामीटर्स सेटिस्फाई होने चाहिए, तब आप नेट या सेट से एग्जेम्प्टेड होंगे। अदरवाइज नेट एंड सेट मिनिमम एसेंशियल क्वालिफिकेशन अलॉन्ग विथ 55% मार्क्स इन पीजी। एनसीटी जो एजुकेशन वाली सब्जेक्ट है उसके लिए एमएड होना ज़रूरी होगा, और एमएड के बाद फिर नेट या सेट या पीएचडी जो नॉर्म्स फॉलो करती है। एज पर एआईसीटी जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मास्टर्स डिग्री में फर्स्ट क्लास होना इनफ होता है, उनके लिए नेट सेट मैंडेटरी नहीं होती है। फिर भी आप एक बार एआईसीटी के रूल्स चेक कर लें इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें अब 17 नवंबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हुई है, 17 दिसंबर तक ऑनलाइन एप्लीकेशन जारी रहेगी। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर लेते हैं, कहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप लोकेट कर सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर मैंने इसे चेक किया। पहले होम पर चलते हैं, होम पेज से आप कैसे आएंगे, या आप रिक्रूटमेंट या अपॉइंटमेंट सेक्शन चेक कर लें ऑफिशियल वेबसाइट की। वहाँ पर फर्स्ट जो नोटिफिकेशन है, रिक्रूटमेंट नोटिस टीचिंग रेगुलर एंड टेन्योर पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर। अच्छा, कुछ नीचे में ऐसे पोस्ट भी थे जो फिक्स टेन्योर के लिए थे, वो भी एक बार कवर कर लेते हैं। तो बाकी कुछ रेगुलर भी थे और एक दो नीचे में दिए हुए थे जो कि फिक्स टेन्योर के लिए, वो भी एक बार देख लेते हैं। 17 नवंबर से स्टार्ट होकर 17 दिसंबर तक यहाँ पे पीडीएफ है इंग्लिश में। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं। जिन जो फिक्स टेन्योर के लिए थे, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे भी थे मैंने देखा था, तो अभी वो भी चेक कर लेते हैं। हाँ, पेज नंबर 7 पे, ये 10 पेजेस की पीडीएफ है एक्चुअली। तो पेज नंबर 7 पर फिक्स्ड टेन्योर के लिए, मतलब ये आपके कुछ दिनों बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, उनमें योगा है प्रोफेसर के लिए, एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वुमेन स्टडीज़ है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी वुमेन स्टडीज़ है। 1111 पोस्ट है। तो ये फिक्स टर्म के बाद इनको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। बाकी सभी रेगुलर पोस्ट्स हैं, तो डिटेल आप चेक कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। अभी काफ़ी स्लो है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की पोर्टल कहाँ है वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। ऑफिशियल वेबसाइट की ऑथेंटिसिटी भी चेक कर लेंगे, पूरी पीडीएफ अच्छी तरीके से पढ़ लें। एप्लीकेशन फ़ी एक बार देख लेते हैं, काफ़ी हाई है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी पेज नंबर 8वें पेज नंबर पे दियो। अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 1000 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। SC ST PWBD एंड वीमेन एप्लीकेंट्स के लिए 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है। एसोसिएट प्रोफेसर एंड प्रोफेसर के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 500 रुपये। SC ST PWD एंड वीमेन कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी फॉर SC ST PWBD कैंडिडेट एंड वीमेन एप्लीकेंट्स टू अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर पोस्ट। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन डाल सकेंगे। चलिए, तो ये ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। फिलहाल अभी कांट बी रीच दिखाई दे रही है, स्लो चल रही है काफ़ी सर्वर। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को नीचे तक चेक किया करें। यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को कहीं ना कहीं लिंक ज़रूर मिल जाएगी। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।